अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बतलाने वाले हैं वो शराइत जो नमाज के लिए ज़रूरी हैं, यानी वो चीज़ें कि जिनका नमाज से पहले करना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें न की जाएं, वो उन शराइत को अंजाम न दिया जाए, तो फिर नमाज पढ़ना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा जब तक कि ये शराइत मुकम्मल तौर पर न कर लिए जाएं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कितनी चीज़ें हैं कि जिनका नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जान लीजिए कि नमाज से पहले जो शराइत हैं वो 7 हैं, यानी 7 शर्त ऐसी हैं कि जिनका नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है। उनमें से पहली शर्त है नमाजी के बदन का पाक होना। नमाजी के बदन का पाक होना। अब बदन का पाक होना 2 तरीक़े से है। एक तो नमाजी का बदन हदस अकबर से पाक हो, यानी जनाबत वग़ैरह से पाक हो। दूसरे हदस असग़र से पाक हो, यानी नमाज से पहले वज़ू कर लिया जाए, बावज़ू हो। तो बदन का पाक होना, जनाबत से भी और वज़ू करने से भी फ़ारिग हो जाना। दूसरी चीज़ है नमाजी के कपड़ों का पाक होना। कपड़े चाहे कोई भी हो, जो कपड़े नमाजी पहन रहा है वो कपड़े पाक होने चाहिए। उन कपड़ों का पाक होना ये भी नमाज के अदा करने के लिए शर्त है। नंबर 3 है नमाजी की जगह का पाक होना। यहाँ यानी जिस जगह पर नमाजी नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक और साफ़ होनी चाहिए, वो जगह नापाक नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़ है नमाजी का क़िबले की जानिब होना, यानी जब नमाज पढ़ने का इरादा करे, नमाज पढ़नी शुरू करे, तो उससे पहले वो अपने रुख को, यानी चेहरा और सीने को, ये रुख को अपना क़िबला रुख हो जाना चाहिए, क़िबले की तरफ रुख करना, ये भी नमाज के लिए शर्त है। नंबर 5 है नमाज का वक्त होना, यानी जो नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं उस नमाज का वक्त हो जाना। इसको आप इस तरह समझिएगा जैसा कि ज़ोहर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का हम इरादा कर रहे हैं, तो ज़ोहर की नमाज का वक्त मसलन 12:30 बजे से शुरू होता है। तो 12:30 बजे के बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना, अगर ज़ोहर की नमाज़ 12:30 से पहले पढ़ेंगे तो फिर उसमें नमाज ज़ोहर की आज की अदा नहीं होगी, इसलिए नमाज का वक्त होना भी शर्त है। और उसके बाद में नमाजी का सतर का छुपाना, नमाजी के लिए अपने सतर को छुपाना ज़रूरी है। अब इसमें मर्द का सतर अलग होता है, औरत का सतर अलग होता है। मर्द का जो सतर है, सतर कहते हैं उस हिस्से को जिसको छुपाना ज़रूरी है। तो मर्द के लिए वो हिस्सा जिसका छुपाना नमाज के अंदर ज़रूरी है वो है नाप से लेकर घुटनों के नीचे तक का हिस्सा। इस हिस्से का छुपाना नमाजी के लिए ज़रूरी है। और औरत का जो सतर है वो कहलाता है चेहरा और हथेलियाँ और कदम, पैर दोनों, इन 3 चीज़ों को छोड़ करके बकिया पूरा जिस्म इन औरत का वो सतर के अंदर दाखिल है। अब इन तीनों चीज़ों के अलावा बकिया सतर में से अगर कोई अज़्व खुल रहा है, खुला हुआ है, तो फिर नमाज सही नहीं होगी। इसमें औरत के बाल भी दाखिल हैं कि औरत जब नमाज़ पढ़े तो नमाज के अंदर अपने बालों को छुपा कर के रखे, दुपट्टे वग़ैरह से बाल बाहर नज़र नहीं आने चाहिए। अगर औरत के बाल, चुटिया वग़ैरह, अगर चौथाई हिस्से बाल खुले हुए हैं और वो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार खुले हुए रहें नमाज के अंदर, तो फिर औरत की नमाज सही नहीं होगी, इसलिए कि बालों का छुपाना नमाज के अंदर ज़रूरी है। आखिरी चीज़ है नमाज की नियत करना, यानी जो नमाज़ पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं उस नमाज की नियत करना। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो ज़ोहर की नमाज़ की नियत करना, असर की पढ़ने जा रहे हैं तो असर की नमाज़ की नियत करना। तो ये कुल मिलाकर के 7 चीज़ें हुई कि जिनका अदा करना नमाज से पहले ज़रूरी है।
उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इन 7 चीज़ों पर अच्छी तरीके से अमल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, अपने दूसरे दोस्तों अहबाब को भी हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।